नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग लक्ष्मी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 8 का 8वां चैप्टर है वर्ग समीकरण और उसकी पहली अभ्यास है अभ्यास 8 है कि वर्ग समीकरण होता क्या है। तो वर्ग समीकरण उसको कहते हैं कि जैसे किसी समीकरण में जो चर होते हैं x या y, तो उनकी अधिकतम घात यदि 2 है तो उसको वर्ग समीकरण या फिर द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर प्रश्न देख रहे हैं, तो इस प्रश्न में जो चर x है, इस प्रश्न में भी चर x है, इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो ये एक द्विघात समीकरण या फिर इसको वर्ग समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर चर की जितनी अधिकतम घात होती है उतने इसके हल होते हैं। चूंकि यहाँ पर 2 घात है, इसलिए प्रत्येक समीकरण में x के 2 मान निकलेंगे। तो इसको हल करना है और हल करने के बाद उत्तर की जांच करनी है। तो जैसे कि पहला प्रश्न दिया है कि x² - 49 बराबर 0। यहाँ पर आपको x के मान निकालने हैं। तो इसको हल करने के लिए क्या करना है कि जो संख्यात्मक पद है इसको दाहिने पक्ष में ले जाएंगे। तो बाएं पक्ष में क्या बचेगा? x² बराबर, ये बीच में बराबर का निशान लगेगा और 49 जो चिन्ह इसका माइनस है, बराबर के दाहिनी तरफ जाने पर प्लस हो जाएगा। तो 0 में 49 जुड़ेगा तो 49 + 0 49 ही रहेगा। तो x² अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? बराबर 49। अब आपको क्या करना है? वर्गमूल ले लेना है। तो x बराबर 49 पर अंडर रूट का साइन चढ़ जाएगा, तो यहाँ पे अंडर रूट क्या हो जाएगा? 49। अब 49 जो होता है वो 7 का वर्ग होता है। तो x बराबर जब वर्गमूल निकालेंगे तो +-7 करके आएगा, यानी कि एक प्लस का 7 होगा और दूसरा माइनस का 7 होगा। यहाँ पर करना है आपको उत्तर की जांच। यदि x बराबर +7 लेने हैं तो इसमें मान रखना है और x बराबर -7 लेकर के इसमें मान रखना है। तो बराबर में 0 आता है तो इसका मतलब हमारा जो उत्तर है सही है। तो यहाँ पर उत्तर की जांच करते हैं। जब यहाँ पर x बराबर ले लेंगे 7, जब x बराबर 7 होगा तो जो इसका LHS पार्ट है, LHS पार्ट में दिया है x² - 49, RHS में 0 है तो 0 आना चाहिए। तो x का मान 7 लेंगे, 7 का वर्ग हो जाएगा -49, 7 का वर्ग 49 होता है, 49 - 49 बराबर क्या आ जाएगा? 0, जो कि RHS के बराबर है। तो यहाँ से देखते हैं कि जो x बराबर 7 है इसका मान सत्य है। अब ले लेते हैं x बराबर -7। तो x बराबर -7 लेने पर LHS में जो x² - 49 इसमें मान रखेंगे तो -7 का वर्ग करेंगे, माइनस उसमें से 49 करेंगे। -7 हो या +7 हो, इन दोनों का वर्ग 49 ही होता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 49 - 49 बराबर क्या आ जाएगा? 0, जो कि RHS के बराबर है। तो यहाँ से उत्तर की जांच हो गई। इसके बाद दूसरा प्रश्न है 16x² - 9 बराबर 0। तो यहाँ पर भी सबसे पहले आप जो 16x² है इसको बाएं पक्ष में रखेंगे और जो माइनस का 9 है इसको दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो बराबर हो जाएगा 9। इसके बाद 16 चूंकि गुणा कर रहा तो दाहिने पक्ष में भाग करेगा, तो x² बराबर हो जाएगा 9/16। इसके बाद वर्गमूल ले लेना, तो x बराबर अंडर रूट 9/16 हो जाएगा। चूंकि 9 3 का वर्ग होता है, 16 4 का वर्ग होता है, इसलिए x बराबर ±3/4 आ जाएगा। एक x का मान 3/4 धनात्मक होगा और एक x का मान -3/4 होगा। यदि उत्तर की जांच करते हैं इनकी, तो उत्तर की जांच में यदि x बराबर 3/4 लेते हैं प्लस का, x बराबर 3/4 धनात्मक लेंगे तो जो LHS पार्ट है इसमें मान रखेंगे। LHS में है क्या? 16x² - 9 बराबर में 0 दिया है, तो यहाँ पर x का मान रख देंगे। 16 गुणे 3/4 का वर्ग करेंगे, माइनस करेंगे 9। यहाँ पर 16 गुणे 3 का वर्ग 9 होगा, 9/16 - 9, 16 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 9 - 9 बराबर 0, जो कि RHS के बराबर है। इसी प्रकार यहाँ पर x बराबर -3/4 लेंगे और LHS में मान रखेंगे। तो 16 गुणे x² है तो -3/4 का करेंगे वर्ग, माइनस करेंगे इसमें से 9। 16 गुणे -3/4 का वर्ग भी क्या हो जाएगा? 9/16 - 9, 16 कैंसिल होगा, 9 - 9 बराबर क्या आ जाएगा? 0, बराबर है RHS। प्रश्न नंबर 3 है x² - b बराबर 0 और 4 नंबर प्रश्न है 4/9x² बराबर 1। यहाँ पर इनको हल करना है और x के मान निकालने हैं। तो यहाँ पर ax² - b बराबर 0 दिया है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि x² बराबर b। इसके बाद a भाग में जाएगा तो x² हो जाएगा b/a। इसके बाद आपको वर्गमूल ले लेना है, तो x बराबर अंडर रूट हो जाएगा b/a। और चूंकि यहाँ पर b/a अचर पद है
x बराबर अंडर रूट बी बटा ए और यहाँ पर चिन्ह लग जाएगा प्लस माइनस ए। तो यहाँ पर x का एक मान प्लस अंडर रूट बी बटा ए और दूसरा माइनस अंडर रूट बी बटा ए। अब यहाँ पर करनी है उत्तर की जांच। तो जो बाएं पक्ष में दिया है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी, इसमें x का मान रखना है और दाहिने पक्ष में जो जीरो दिया है वो लाना है। तो x बराबर आप रखेंगे पहले अंडर रूट बी बटा ए, तो यहाँ पर a गुणे x की जगह पर रखना है अंडर रूट बी बटा ए और इसका लगा हुआ है वर्ग, तो वर्ग लगा देंगे माइनस का b। यहाँ पर a गुणे वर्गमूल के ऊपर वर्ग है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा b बटा ए माइनस बी। a और a कैंसिल होने के बाद b माइनस बी, तो बराबर में क्या आ गया जीरो, जो कि बराबर है RHS के। इसके बाद माइनस का अंडर रूट बी बटा ए मान लेने पर तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी में मान रखना है x का माइनस अंडर रूट बी बटा ए और चूंकि x का स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर करेंगे माइनस बी करेंगे। a गुणे माइनस अंडर रूट बी बटा ए का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बी बटा ए माइनस बी, ए कैंसिल होने के बाद b माइनस बी बराबर जीरो, बराबर है RHS के। तो इस प्रकार उत्तर की जांच हुई। यहाँ पर जो 4 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर 4/9 एक्स स्क्वायर है, तो 4/9 को दाहिने पक्ष में भेजते हैं तो ये संख्या पलट जाती है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 1 गुणे 9/4। 1 की 9/4 में गुणा होगी तो 9/4 ही होगा और इसके बाद ले लेना है वर्गमूल, तो x बराबर 9/4 का वर्गमूल होगा प्लस माइनस 3/2। चूंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है और 4 का वर्गमूल 2, तो x का मान 1 हो जाएगा 3/2 प्लस का और दूसरा माइनस 3/2। यहाँ पर जब आप उत्तर की जांच करते हैं इनकी, तो उत्तर की जांच में जो LHS में दिया हुआ है 4/9 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मान रखना है, तो मान रखेंगे x का एक बार प्लस 3/2, तो 4/9 गुणे यहाँ पर इसकी जगह पर रखेंगे 3/2 और कर देंगे स्क्वायर, तो यहाँ पर 4/9 गुणे 3 का वर्ग 9 हो जाएगा बटे में 4, 9 से 9 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, बराबर में आ जाएगा 1, जो कि RHS के बराबर है। इसी प्रकार माइनस का 3/2 लेते हैं और उत्तर की जांच करते हैं, तो LHS पार्ट में है 4/9 इंटू एक्स स्क्वायर, मान रखेंगे 4/9 गुणे माइनस का 3/2 और कर देंगे इसका वर्ग। यहाँ पर 4/9 गुणे माइनस 3 का वर्ग 9 होगा, बटा 2 है तो 4 होगा, तो ये भी आ जाएगा 9/4। 9 कैंसिल होगा, 4 कैंसिल होगा, बराबर में आ जाएगा 1, जो कि बराबर है किसके RHS के। प्रश्न 5 दिया 64p स्क्वायर बराबर 25, तो यहाँ पर 64 इधर गुणा कर रहा है बाएं पक्ष में, तो दाहिने पक्ष में जाने पर हो जाएगा p स्क्वायर बराबर 25 के बटे में आ जाएगा 64। वर्गमूल ले लेंगे तो p बराबर प्लस माइनस 25 5 का वर्ग होता है और 64 8 का वर्ग होता है, तो प्लस माइनस 5/8। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 में इसी प्रकार दिया है 5y स्क्वायर बराबर 20, तो y स्क्वायर बराबर लिख लेंगे आप 20 के बटे में आ जाएगा 5, 5 से इसको काट देंगे, 5 एकम 5 चक्कू 20। यदि y स्क्वायर बराबर है 4 तो वर्गमूल लेंगे तो y बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 2। अब यहाँ पर दोनों प्रश्नों के उत्तर की जांच करते हैं, जो कि LHS में दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 5 के LHS में दिया है 64p स्क्वायर, तो यहाँ पे मान रखेंगे p का पहले 5/8 धनात्मक, तो 64 गुणे 5/8 का कराएंगे वर्ग, चूंकि p का स्क्वायर है तो 64 गुणे 5 का वर्ग होता है 25 और 8 का वर्ग होता है 64। 64 कैंसिल हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा 25, जो कि LHS के बराबर है। इसी प्रकार जो p का मान माइनस का 5/8 है, तो यहाँ पर भी जो 64p स्क्वायर है तो वहां पर माइनस का 5/8 रखेंगे और इसका करेंगे वर्ग, तो 64 गुणे माइनस 5 का वर्ग भी क्या होगा 25/64। 64 कैंसिल हो जाएगा, बराबर में 25 आएगा, जो कि RHS के बराबर है। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 6 है, यहाँ पर y का मान प्लस माइनस 2 आया है, तो y का मान LHS पार्ट में दिया हुआ है 6 नंबर के LHS पार्ट में दिया है बराबर 5y स्क्वायर। यहाँ पे मान रखेंगे y का मान पहले प्लस 2 ले लेंगे, तो 5 गुणे 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 4 होता है, तो 5 गुणे 4 बराबर कितना आ जाएगा 20, जो कि बराबर है RHS के। इसके बाद y का मान आप रखेंगे यहाँ पर माइनस का 2, तो 5y स्क्वायर में यदि 5 गुणे y का मान माइनस 2 लिया जाता है, इसका वर्ग करेंगे तो 5 गुणे माइनस 2 का वर्ग भी होगा 4, 5 चक्कू 20 होगा और ये बराबर है RHS। प्रश्न नंबर 7 में दिया है 7x स्क्वायर बराबर 8,
यहाँ पर आप लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर बराबर 8 के बटे में आ जाएगा 7। वर्गमूल लेंगे तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 8/7। यहाँ पर 8 का गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने में क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 2 या फिर 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, और बटे में 7 रहेगा। 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ सकता है तो इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 अंडर रूट के अंदर रह जाएगा 2 और बटे में रहेगा 7, या फिर आप इसको अंडर रूट 8/7 ही लिखा रहने दें। इसके बाद जब उत्तर की जांच करते हैं तो इसके जो LHS पार्ट में दिया हुआ है 7x², तो यहाँ पे आप पहली बार में x का जो मान है वो धनात्मक लेंगे, उसके बाद ऋणात्मक। तो यहाँ पर हम सीधे अंडर रूट 8/7 मान रखेंगे x का, तो 7 गुणे अंडर रूट 8/7 और इसका करना है वर्ग। जब वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा तो बचेगा 8/7, 7 कैंसिल हो जाएगा, बराबर में 8 आएगा जो कि यहाँ पर RHS में है। इसी प्रकार 7x² में यदि x का मान ऋणात्मक लेते हैं तो यहाँ पर इसकी जगह पर लिखेंगे माइनस का अंडर रूट 8/7 और इसका कर देंगे वर्ग, बराबर में 7 गुणे, जब इसका वर्ग करेंगे तो ये 8/7 बचेगा, 7 कैंसिल हो जाएगा, बराबर में 8 जो कि RHS के बराबर है। अब यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 8 दिया है 5x² बराबर x² प्लस 1, तो यहाँ पर जो x² है दाहिने पक्ष में, इसको बाएं पक्ष में लाएंगे तो ये हो जाएगा 5x² माइनस हो जाएगा आकर के इधर, बराबर में बचता है 1। 5 से 1 घटाएंगे तो बचेगा 4x² बराबर 1, 4 भाग करेगा तो x² बराबर 1/4। वर्गमूल ले लेंगे तो x बराबर प्लस माइनस 1/1 का वर्गमूल 1 रहेगा, 4 का वर्गमूल 2, तो x का एक मान हो जाएगा प्लस का 1/2 और दूसरा हो जाएगा माइनस का 1/2। उत्तर की जांच करते हैं इनकी, तो LHS पार्ट में दिया हुआ है, LHS पार्ट में 5x² दिया है, इसमें मान रखेंगे 5 गुणे 1/2 धनात्मक लेंगे तो 1/2 और इसका करना है वर्ग, तो 1/2 का वर्ग होता है 1/4, 5 गुणे 1/4 बराबर में आ जाएगा 5/4। इसका RHS पार्ट ले लेंगे, RHS पार्ट में दिया है x² प्लस 1, जिसमें मान रखना है 1/2 और इसका करना है वर्ग प्लस 1, 1/2 का वर्ग करेंगे 1/4 होगा प्लस 1। अब यहाँ पर इसके बटे में 1 लिख लेंगे, चूंकि यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 से ऊपर नीचे यानी कि अंश हर में गुणा करानी है, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 4/4, हर बराबर होने पर अंश जुड़ जाते हैं तो 4 1 5/4। यहाँ पर आप देखते हैं कि LHS RHS आपस में क्या है, बराबर है। इसी प्रकार x बराबर 1/2 माइनस का रखेंगे, तो यहाँ पर LHS पार्ट में जो दिया हुआ है 5x², इसमें x का मान माइनस का रखेंगे, 5 गुणे माइनस का 1/2 और इसका करेंगे वर्ग, तो आ जाएगा 5 गुणे 1/4 जो कि आ जाएगा 5/4। माइनस का 1/2 का वर्ग भी 1/4 ही होगा। इसके बाद जो RHS में दिया हुआ है, RHS में कि x² प्लस 1, तो यहाँ पर x का मान है 1/2 माइनस का और इसका वर्ग करेंगे प्लस 1 करेंगे, माइनस का 1/2 का वर्ग 1/4 होगा प्लस 1, यहाँ पर भी बटे में 1 लिखने के बाद 4 से अंश और हर में गुणा कराएंगे तो ये 1/4 प्लस हो जाएगा 4/4, जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5/4। हम देखते हैं कि यहाँ पर LHS RHS दोनों बराबर हैं, इसका मतलब जो x के मान है वो सही है। प्रश्न नंबर 9 दिया है x बराबर 4/x, प्रश्न नंबर 10 है x/5 माइनस 5/x बराबर 0, और प्रश्न नंबर 11 में है -ax² प्लस c बराबर 0, प्रश्न नंबर 12 है 2x² माइनस 18 बराबर 0। यहाँ पर इन सबको हल करके x के मान ज्ञात करने हैं। तो प्रश्न नंबर 9 में देखते हैं कि x बराबर 4/x दिया है, चूंकि x इधर दाहिने पक्ष में है, भाग कर रहा है, तो यहाँ पर यदि बाएं पक्ष में लाते हैं तो ये गुणा करेगा, तो x और x की गुणा हो जाएगी जो कि x², तो बराबर में बचेगा 4। इसके बाद आप वर्गमूल ले लेंगे तो x बराबर आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 10 में आते हैं तो x/5 माइनस 5/x, यहाँ पर इन दोनों का लासा लेते हैं तो 5 और x का लासा हो जाएगा 5x। इसके बाद x की गुणा इधर कराएंगे और 5 की गुणा इधर होगी तो x की गुणा x² हो जाएगा, माइनस 5 और 5 की गुणा 25 होगी, बराबर में 0 आ जाएगा। 5x 0 में गुणा करेगा तो 0 हो जाएगा, तो x² माइनस 25 बराबर 5x गुणे 0 बराबर 0 होगा। 25 को दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो x² बराबर में हो जाएगा 25, वर्गमूल ले लेंगे तो x बराबर प्लस माइनस 5, क्योंकि 5 का वर्ग होता है 25। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 11 में -ax² बराबर दिया है प्लस c बराबर 0,
तो यहाँ पर बाएं पक्ष में माइनस ए एक्स स्क्वायर और c को जब दाहिने पक्ष में ले जाएंगे, चूंकि प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का c। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद a इसके भाग में चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा c बटा a। वर्गमूल लेंगे तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट c बटा a। यहाँ पर x के दो मान, एक प्लस का अंडर रूट c बटा a, दूसरा माइनस का अंडर रूट c बटा a। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 12 में 2x स्क्वायर माइनस 18 बराबर 0। तो सबसे पहले आप क्या करें कि यहाँ पर 2 से भाग करा दें, चूंकि दोनों पदों में 2 से भाग करने वाली संख्याएं हैं, या फिर 18 को दाहिने पक्ष में ले जाने के बाद 2 से भाग कराएं। तो यहाँ पर 2 से भाग करा देते हैं तो यहाँ पर बचता है एक्स स्क्वायर माइनस 2 9 18 बराबर 0। इसके बाद एक्स स्क्वायर बराबर, ये माइनस का 9 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, वर्गमूल ले लेंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 3। अब यहाँ पर जो इन एक्स के मान आए हैं दो सब में, तो आपको क्या करना है कि एलएचएस पार्ट में आपको मान रखना है, उसके बाद आरएचएस पार्ट में रखना है। यदि एक्स या अचर कोई है तो आप देखते हैं कि दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो आपका उत्तर सही है। यहाँ पर भी x बटा 5 और 5 बटा x में जो x के मान आए हैं, एक बार प्लस 5 दोनों में रखना है और उसके बाद माइनस 5। तो देखते हैं कि बाएं पक्ष में यदि 0 आता है जो कि दाहिने पक्ष में है तो आपका उत्तर सही है। नंबर 13 दिया है x स्क्वायर बटा 4 बराबर 9। तो यहाँ पर 4 भाग में है, इसलिए दाहिने पक्ष में जाने पर गुणा करेगा तो x स्क्वायर बराबर 4 9 या कितना होता है 36। वर्गमूल ले लेंगे तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस का 6। x का मान एक प्लस का 6 और दूसरा माइनस का 6। प्रश्न नंबर 14 में दिया है x बटा a माइनस a बटा x बराबर 0। अभी जैसा प्रश्न नंबर 12 था तो यहाँ पर क्या करेंगे, a और x का लासा लेंगे, ax होगा, x की गुणा इधर होगी तो x स्क्वायर माइनस a की गुणा a स्क्वायर बराबर 0। ax 0 में गुणा करेगा तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 0। a स्क्वायर को दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर। वर्गमूल ले लेंगे दोनों पक्षों का तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस का a। यहाँ से a के मान ज्ञात होने के बाद प्रश्न नंबर 15 में एक्स स्क्वायर माइनस 256 बराबर 0 दिया है तो एक्स स्क्वायर बराबर दाहिने पक्ष में ले जाने पर धनात्मक हो जाएगा 256। वर्गमूल ले लेंगे तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 16, चूंकि 256 16 का वर्ग होता है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 16 में 0.04 एक्स स्क्वायर जो दिया है 0.04 एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पे माइनस वाली संख्या दाहिने पक्ष में जाने पर 0.25, ये धनात्मक हो जाएगी। इसके बाद इस संख्या को भाग में भेजते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर 0.25 के बटे में आ जाएगा 0.04। यहाँ पे देखते हैं दशमलव के बाद जो दो अंक समान है तो यहाँ पे दशमलव दोनों संख्याओं से हट जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर ऊपर बचता है 25 और नीचे हर में बचती है संख्या 4। वर्गमूल ले लेंगे तो x बराबर प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 होता है और 4 का वर्गमूल 2। तो x का मान एक प्लस का 5 बटा 2, दूसरा माइनस का 5 बटा 2 होगा।